हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड करने वाले हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो कहानी इस तरह शुरू होती है कि एक लेंचो नाम का फार्मर होता है और उसका जो घर है वो टॉप ऑफ द हिल्स पे होता है। तो लेंचो क्या बार बार जो है नॉर्थ ईस्ट में स्काई के टुवर्ड्स देख रहा होता है। वो कौन की खेती करता है, वो स्काई की तरफ क्यों देखता है? क्योंकि उसे अच्छी रेन की ज़रूरत होती है। वहीं साथ में जो उसके छोटे बच्चे थे वो खेल रहे होते हैं, और जो कुछ बड़े बच्चे थे वो क्या करते हैं, लेंचो की मदद करते हैं उनकी फार्मिंग में। और उनकी मम्मा जो है उन्हें खाने के लिए बुला रही होती है, तभी अचानक से जो है रेन स्टार्ट हो जाती है। और लेंचो रेन को देखकर कहता है, लेंचो जो है रेन को देखकर कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर द न्यू कॉइन्स। ये जो है कोई बारिश की बूंदें नहीं बरस रही हैं स्काई से, ये क्या है, उनके लिए न्यू कॉइन्स है। ये बारिश उनके लिए न्यू कॉइन्स किस तरह है, क्योंकि इन्हीं से ही अगर उनकी फसल अच्छी जाती है तो उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन देखते ही देखते जो लेंचो है उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं रिग्रेट में। क्यों? क्योंकि जो बारिश है वो बहुत तेज़ होने लग जाती है, हेल स्टॉर्म्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से लेंचो की जो कॉर्न फील्ड है वो पूरी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि इस हेल स्टॉर्म्स, और लेंचो जो है इस बात पे कहता है, ए प्लेग ऑफ लिक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। जो लिक्टस, जो कीटाणु होते हैं, जो खेती को खा जाने वाले जो कीटाणु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो शायद उनकी क्रॉप्स को इससे ज़्यादा छोड़ देते। जबकि जो हेल स्टॉर्म है, बर्फबारी ने, ओलो ने उनकी खेत को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल उनके लिए कोई भी मक्का, कोई भी कॉर्न नहीं रहेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, वो उनके लिए बहुत ही दुख भरी नाइट थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और वो क्या कहते हैं कि ये जो दुख भरी रात है हमारे लिए, जितने हमने मेहनत की थी इसको उगाने के लिए, उसकी उसकी हमें कोई कीमत नहीं मिली। इस साल हमें कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, ये साल हमारा भूखमरी में ही जाएगा। अब बात आती है कि लेंचो इस तरह अकेले में अपनी फील्ड में काम कर रहा होता है, तो वो सोचता है कि इस साल तो उनका बहुत नुकसान हो चुका है और वो भूख से मर जाएंगे। लेकिन एक भगवान की आस की वजह से वो फिर से खड़ा होता है और याद करता है, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। तो वो डिसाइड करता है भगवान से मदद के लिए। वो क्या करता है, तो वो इस संडे डिसाइड करता है कि वो जो है गॉड को एक लेटर लिखेगा, और पोस्ट ऑफिस जाकर वो गॉड को क्या लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, अगर तुम मेरी फैमिली और मेरी मदद इस साल नहीं करते हो तो मेरी फैमिली जो है वो भूख से मर जाएगी, भूखी रह जाएगी। आई नीड 100 पीसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म्स। पीज़ो क्या है, यहाँ पर एक लेटिन अमेरिका की करेंसी है। जिस तरह हमारे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, उसी तरह पीज़ो जो है वो लेटिन अमेरिका की करेंसी है। तो वो लिखता है गॉड को कि उसे जो है 100 पीज़ोस चाहिए वापस से उसकी फील्ड में क्रॉप को उगाने के लिए, जो कि किसने ख़राब कर दी थी, हेल स्टॉर्म ने। भगवान को लेटर लिखने के बाद जो है लेंचो वहाँ से चला जाता है, उस लेटर को पोस्ट करके मेल बॉक्स में। एक एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस का, who was a postman, also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक जो एम्प्लॉय, जो पोस्टमैन भी था, क्या करता है, उस लेटर को देख लेता है जो कि लेंचो ने लिखा था, और बड़ी अजीब तरीके से लिखा हुआ था, लेटर टू गॉड।
वो जाके क्या करता है, इस लेटर को अपने पोस्ट मास्टर को दिखा देता है। जो पोस्ट मास्टर है वो एक फैट एम्बिलियम फेलो ऑल्सो broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on the desk. जो पोस्ट मास्टर एक फैट फेमिल फेलो था, एक मजाकिया, एक खुश मिजाज इंसान था, वो पहले तो उस लेटर को देख के हंसता है कि किस तरह उस लेंचो की जो है आस्था थी भगवान में कि उसने भगवान तक को लेटर लिख दिया। फिर जब वो उसकी प्रॉब्लम को पूरी पढ़ता है तब वो थोड़ा सा सीरियस होके उस लेटर में उसकी हेल्प करने की मदद करता है। What faith I wish I had the faith of man who write this letter, starting up correspond with the God. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो लेंचो का जो विश्वास ना डगमगवाते हुए, विश्वास ना तोड़ते हुए, पोस्ट मास्टर जो है एक आइडिया के साथ आता है कि वो क्या करता है, जितने भी पैसे उसके पास होते हैं और वो अपने एम्प्लॉय से इकट्ठा करता है, अपने फ्रेंड से इकट्ठा करता है, वो उन पैसों से उसकी लेंचो की मदद करता है। एक लेटर वो भी लेंचो के नाम पे लिख देता है और उसे पोस्ट कर देता है और उस पे लिखता है फ्रॉम गॉड। सिर्फ यही टाइटल वो डालता है, यही सिग्नेचर वो गॉड की तरफ से करता है, बाकी वो कुछ नहीं करता। नेक्स्ट संडे जब लेंचो जो है वो लेटर लेने आता है, जो पोस्टमैन होता है वो खुद ही लेटर जो है लेंचो के हाथ में दे देते हैं और लेंचो जब उसे देखता है लेटर को तो वो सरप्राइज नहीं होता आफ्टर सीइंग द मनी, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट था कि हाँ मुझे लेटर ज़रूर मिलेगा गॉड की तरफ से। और जब वो अपने पैसे गिनता है, उसमें जितने भी पेजोस होते हैं वो गिनता है, तो अगेन जितने भी पेजोस होते हैं वो उसको गिनता है और उसमें जो लेंचो को है 70 पेजोस ही मिलते हैं, जबकि उसने मांगे कितने थे 100 पेजोस, लेकिन उसे मिले कितने, सिर्फ 70 पेजोस। तब वो अगेन जो गॉड को एक लेटर लिखता है कि भगवान, जो आपने मेरे को पैसे भेजे थे वो कम पड़ रहे हैं, प्लीज़ मुझे पूरे पैसे भेजो। वो भगवान से कहता है कि मुझे पूरे पैसे भेजो, मुझे पैसों की बहुत ही सख्त ज़रूरत है और अब की बार जो है ये पैसे जो है तुम डायरेक्ट मेरे पास देने आना, इन पोस्टमैन के हाथ से मत भिजवाना, बिकॉज जो ये पोस्टमैन है वो क्या है, बंच ऑफ कुक्स। यहाँ पर कितनी आयरनिकल सिचुएशन है ना कि जिन्होंने उनकी मदद की उन्हें वो क्या बोल रहा है, बंच ऑफ कुक्स बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।